वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा लास्ट 3 4 5 दिन से तबीयत बहुत ही ख़राब थी, जिस वजह से मैं कुछ वीडियो डिलीवर नहीं कर पाया। स्पाइसजेट का केबिन क्रू का मैं सोच रहा था कि वीडियो डालने का, लेकिन मैं ख़राब तबीयत की मैं आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक ओनली, तो उस वजह से मैं वो वीडियो डिलीवर नहीं कर पाया। ना ही अभी 13 अगस्त को स्पाइसजेट का एक वॉक इन ड्राइव था सिक्योरिटी के लिए और कस्टमर सर्विसेज के लिए, वो भी मैं डिलीवर नहीं कर पाया दोस्तों। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी एक वैकेंसी है इंडिगो के लिए, हालांकि ये थोड़े दिन पहले निकली है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए डालना ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि अभी इंडिगो का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, उन्होंने अपना थोड़ा चेंज किया है। तो मैं जो भी बच्चे वो पुराना वाला पैटर्न लेके समझ रहे होंगे कि उनको वैसे जाना है, इसी वजह से ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ इसको डालना ज़रूरी है। यही कारण है कि ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो से क्या होगा, आपको नई वैकेंसी के बारे में भी पता चल जाएगा और नया जो प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर जो शुरू हुआ है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं सुभाष प्रसाद एनएविएशन डायरी से आपका स्वागत करता हूँ। बता दूं दोस्तों, ये वैकेंसी है इंडिगो के लिए। जैसा कि इंडिगो आपने सबने देखा होगा कि वेबसाइट में उनके करियर में हमेशा आप जैसे जाओगे तो मंथ वाइज कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालते रहते हैं अलग अलग प्लेसेस के लिए। जैसे कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया। लेकिन अभी उन्होंने वो सिस्टम चेंज किया है। वो बोलते हैं ना सिस्टम फाड़ देंगे, अभी उन्होंने सिस्टम फाड़ दिया बिल्कुल। उन्होंने अभी क्या किया है, पूरा पैन इंडिया के हिसाब से वैकेंसी निकाला है। मतलब आप कहीं के भी कैंडिडेट हो, कहीं के भी ज्वाइनिंग के इच्छुक हो, अगर एट प्रेजेंट वहाँ वैकेंसी है तो सिलेक्शन होने के बाद एट प्रेजेंट आपको वहाँ भेज देंगे। और खुदा न खास्ता अगर आपका वहाँ वैकेंसी नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपके डाटाबेस को सेव करके रखते हैं और जैसे ही वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। मतलब आपका चिट भी रहेगा, पट भी रहेगा देखा जाए तो। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा आपको लगेगा कि ट्रबल किया है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा इजी प्रोसेस है। आपको उतना भीड़ भाड़ में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत उन सब के लिए जिनका एक्सेंट प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने में, ये सब चीज़ें पीच असेसमेंट पे आ सकता है। बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में डिलीवर करूंगा वन बाय वन। तो दोस्तों बता दूं, ये वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी अलग अलग पार्टिकुलर प्लेसेस का ना छोड़ के उन्होंने ऑल इंडिया का निकाला है। और ये वैकेंसी तीनों ही पोस्ट के लिए है क्योंकि इंडिगो में आप जानते हो कि ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, ऑफिसर सिक्योरिटी और ऑफिसर रैम, ये तीनों के लिए उनकी वॉकिंग ड्राइव होती है या फिर किसी पार्टिकुलर बेस के लिए वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेते थे। लेकिन अभी ऑल इंडिया के लिए वो लोग इस तरीके का फॉर्म एक्सेप्ट करना शुरू किए हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी मेल फीमेल, जैसा कि इंडिगो में आपने देखा है, यहाँ तक कि फिजिकली एबल्ड वगैरह सबको लेते हैं। तो कोई भी मेल फीमेल जो इंडिया से हैं दे कैन अप्लाई। इसके बाद क्या है, पूरे ऑल इंडिया एयरपोर्ट के लिए, जैसे कि मैंने बताया पूरे ऑल इंडिया एयरपोर्ट में जहाँ आप जाना चाह रहे हो उस सारे एयरपोर्ट के लिए है। एट प्रेजेंट वैकेंसी होगी तो आपका इमीडिएटली सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी बाद में आएगी तो आपका डाटाबेस सेव करके आपको बाद में कॉल किया जाएगा। एप्लीकेशन का डेट कब से कब तक का, अब उन्होंने स्पैन रखा है एक एक महीने का। तो अभी का जो स्पैन है वो देखा जाए तो 10 अगस्त से लेके 30 सितंबर का है। मतलब 10 अगस्त से आपका फॉर्म एप्लीकेशन जमा होना शुरू होगा। उसके बाद असेसमेंट कंप्लीट होते होते 30 सितंबर तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। इनका वो अपना स्पैन ऑफ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो उन्होंने करके रखा है एक एक महीने का। इनका क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहला आपका स्क्रीनिंग जो उनका इंटरनल जो आईटी विभाग है वो करेगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद उनके पास डाटाबेस आ गया, उसके बाद स्कैनिंग करके आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको कॉल किया जाएगा। ऑनलाइन होगा सबसे पहला। ऑनलाइन आपको मेल आने के बाद या फिर आपको मैसेज भी आ सकता है। आपको मेल आने के बाद क्या होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट में 2 तरीके का प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है ऑनलाइन असेसमेंट में कि आपको 10 नंबर का एमसीक्यू होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और जो जनरल अफेयर्स जो अभी जैसे होते हैं, जो भी रीजनिंग जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग 10 नंबर का वो हो गया। उसके बाद होता है असेसमेंट ऑनलाइन, जिसमें पहला है पीच असेसमेंट। दोस्तों ये पीच असेसमेंट बोलने का एकमात्र मकसद ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने का कि आप कैसा इंग्लिश बोल पा रहे हैं। सब कुछ ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, जैसा आप नॉर्मल इंग्लिश बोलते हो वैसे ही बोलने की ज़रूरत है। लेकिन इस यहाँ पे कुछ कैंडिडेट फंसेंगे। जैसे कि हम सामने से कोई बात करते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो है ना, हम कॉन्फिडेंस में बोलते हैं
और जब हम किसी को अगर फ़ोन पे अगर कोई इंटरव्यू देना हो तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे हमारा पीच असेसमेंट जो है ना, मतलब एक्सेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। उस बात को ध्यान रखना है। जितना ज़रूरत है उतना ही पीच असेसमेंट में बोलना है आपको। एक मतलब उसमें जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने किसी किसी ने जो स्टॉक का आपने जीपीटी प्रोग्राम आपने किया होगा, उसमें पैसे वैसे भी मिलते हैं मंथली आवर्स बेसिस पे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको कुछ बोलना होता है और उस टॉपिक पे आपको उतना ही बोलना होता है और टॉपिक से इररिलेवेंट चीज़ को नहीं बोलना होता है। जैसे ही वहाँ का स्पीक नाउ ऑप्शन शुरू होगा आपको बोलना है। उसके बाद आप जो बोल रहे हैं उसका वो लोग पीच असेसमेंट करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन करेंगे। तो एक हो गया पीच असेसमेंट, दूसरा है राइट असेसमेंट। मतलब आपने पीच असेसमेंट का काम कंप्लीट पूरा कर दिया, इसके बाद राइट असेसमेंट में आपको कोई 2 टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है इंग्लिश में, ऐसे लिखना है। कोई 2 टॉपिक दिया जाए उस पर आपको राइट असेसमेंट हो गया। वो आप जैसे ही सबमिट करोगे उसके बाद आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फेस टू फेस मतलब 1-to-1 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका सिलेक्शन जब हो जाता है फिर आपका 1-to-1 इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होगा। ये आपका राइट असेसमेंट के बाद 1-to-1 इंटरव्यू में आपको सबसे पहले 1-to-1 इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक एचआर राउंड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। प्रोसीजर वही है, थोड़ा बस शुरू में जो लाइन में लगना रहता था उसके बदले स्क्रीनिंग हो गई, ऑनलाइन असेसमेंट हो गया। जैसे हम लाइन में लगे लगे वो पूछ देते थे सेम ही समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कोई एक मतलब जो ग्रुप बना के अंदर बुलाते थे और फिर एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होता था, वो सब चीज़ें हटा के उन्होंने ये शुरू किया है। मुझे लगता है लाइन में लगने से आपको हरासमेंट से ये बेटर है, लेकिन थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा, खासकर स्पीच असेसमेंट वाले टर्म पे। वहाँ आपको अपना एक्सेंट जो है ना वो ठीक रखना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब अगर वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, मतलब जिस भी प्लेस आपको कॉल आएगा या फिर आपको मेल में बोला जाएगा कि कौन से जगह के लिए आप जाना चाहते हो, उस जगह पे एट प्रेजेंट वैकेंसी होगी तो आपको भेज दिया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डाटाबेस ऑलरेडी सेव रहेगा सिलेक्शन वाला। अब बात करते हैं कि इसमें एज का क्या है। तो उन्होंने एज 18 to 27 लाइक बिफोर जब पहले था, दे हैव केप्ट द सेम थिंग राइट नाउ ऑल्सो। एडुकेशन जैसा कि मतलब इंडिगो में ग्रेजुएशन से कम का कोई चारा नहीं है। पहले 10+2 लेते थे, लेकिन अब ग्रेजुएशन से कम का कोई वैकेंसी नहीं, तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। तो अभी कमेंट सेक्शन में ये होना चाहिए कि मेरा फाइनल ईयर है ये वो नहीं, ग्रेजुएशन है तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं करें। वो ग्रेजुएशन से कम वाला कोई वैकेंसी आएगा मैं फिर दोबारा वीडियो डालूंगा। और रही बात आपको मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें देना होगा ऑनलाइन अप्लाई के टाइम में, तो आपका एक सीवी जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका बायोडाटा आपका होना चाहिए, पैन, आधार, और इसमें प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10+2, इसके बाद आपका पासपोर्ट। कुछ लोग ये भी कमेंट से, सर मेरा तो पासपोर्ट नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन है, एसपी का है, डीएसपी का है, वो सब नहीं चलेगा फ्रेंड। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपसे मेरी विनती है कि प्लीज़ इसको वैकेंसी को अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि एयरपोर्ट की किसी जॉब के लिए आप पासपोर्ट वैलिड कर दिया है ना, वो भी लेटेस्ट वाला होना चाहिए जो 5 साल विदिन 5 ईयर से ज़्यादा का वैलिड नहीं, मतलब आगे का इशू किया हुआ नहीं हो। तो पासपोर्ट और ग्रेजुएशन हो तभी इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिए। और फोटो वो सब आपको अपलोड के टाइम में बोला जाएगा। सैलरी की जहाँ तक बात करें, इनका अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी है, ठीक है। इनका सैलरी वेरी करता है 20,000 से 27,000 के रूप में, मैंने टर्म में, जिसमें आपको कट कुट के आपको 24,000 समथिंग रुपया हाथ में मिलता है, ठीक है। मेरी वाइफ इंडिगो में काम कर रही थी कार्गो में, ऑफिसर कार्गो सर्विसेज में, तो उनको सी वॉज गेटिंग अराउंड 24,000 समथिंग। मतलब कार्गो का सैलरी ये पैसेंजर साइड से थोड़ा कम होता है, बट इधर पैसेंजर साइड में उस समय उनके साथ जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था कस्टमर साइड में, उनका लगभग 27,000 समथिंग हो रहा था और 24,000 समथिंग उनका बन रहा था। मेरे वाइफ का 24,000 था, तो 20,000 समथिंग उनको हाथ में मिल रहा था। और जहाँ तक बात करें कि इसमें एक और टर्मिनल कह रहा है, नो विजिबल टैटू, मतलब कि पूरे फेस पे या फिर हाथ वाथ में यहाँ ये वाला पोर्शन में दिखने उखने वाला टैटू होगा तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों। अगर कोई चीज़ मतलब आप शर्ट वर्ट पहने हो, जैसे कि मेरा पेट में है या फिर सीने में है, पीछे है, जो नहीं दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन वो विजुअल कहीं है तो वो लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये है इंडिगो का वैकेंसी और नया वाला सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर फिर भी आपको कोई ट्रबल हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोलिए, बताइए मुझे, मैं आपका हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा थोड़ा फ्लाइंग की वजह से इतना बिजी रहता हूँ कि टाइम टू टाइम डिलीवर नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरा वीडियो मिस करते हो तो नीरज गुरु जी है, मेरे एलायंसर में ही काम करते हैं सिक्योरिटी में,
वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। मैं आपको जहाँ सही जगह है वहाँ जाने को बोलूँगा। जो गलत जगह है, जैसे फर्जी वैकेंसी हो गया, एविएशन का हम सर्टिफिकेट दिलवाते हैं, एविएशन का सर्टिफिकेट, किसी भी एयरलाइन जॉब के लिए कोई भी एविएशन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी अच्छे से बोलने आना चाहिए, इंग्लिश मस्ट है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे कि मैं आई एम वर्किंग एज ए senior cabin crew and alliance for last 10 years, and earlier to that I was working in security department in AIASL Airport Air India Airport Services Limited, and before that I was working as a customer service executive in Air India SATS. So I'm having overall experience of 19 years in aviation sectors. तो मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं है, और कहीं कोई पैसे नहीं लगते हैं। पैसे लगते हैं कब? उनका सिक्योरिटी मनी, जैसे स्पाइसजेट में अगर सिक्योरिटी वैकेंसी में जाते, सिलेक्शन हो जाता, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं फॉर द टाइमिंग। उतना टाइमिंग जैसे एयरलाइन में आप कंप्लीट कर लेते हो, वो पैसा आपको रिफंड मिल रहा है। अलायंस एयर में भी सेम है। एयर इंडिया में कोई वो उस तरीके का प्रोसीजर है नहीं, पहले होता था, तो वो पैसे आपको रिफंड। अगर आप वो पैसे क्यों लेते हैं मैं बताता हूँ। वो पैसे सिलेक्शन को होने के बाद सिक्योरिटी मनी इसलिए लेते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर खर्चा किया, ट्रेनिंग कराया, सब कुछ कराया, और आप 2 4 5 10 महीने में किसी दूसरे लाइन में अच्छी सैलरी के लिए भाग गए, तो उनका लगाया सब कुछ तो बेकार चला गया। तो वो जो सिक्योरिटी मनी का पैसा जो रखते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, वो पैसे से वो दूसरे कैंडिडेट का ट्रेनिंग कराएंगे। यही फंडा है दोस्तों। और अगर आप 5 साल उनका जो भी है, जो भी टर्म है कि इतने दिनों के लिए आपको करना ही पड़ेगा, वो जैसे ही कंप्लीट करते हो तो उनको क्या है, पैसा रिफंड कर देंगे आपको। यही प्रोसीजर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अलग नई जॉब वैकेंसी के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।